All the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आप कैनरा बैंक का न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। ये जो नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है हमें किस तरीके से भरना है, ये आज हम देखेंगे। तो गाइस, फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो अकाउंट ओपन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो बता देता हूं। इसमें एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। डेट उस दिन की आएगी जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। यहाँ पे ब्रांच का नाम आ जाएगा, जो भी आपके ब्रांच का नाम है वो लिख देना है। जैसे कि मैंने लिख दिया विकासपुरी, तो जो भी आपके ब्रांच का नाम है वो लिख देना है आपको। यहाँ पे ब्रांच का कोड लिख देना है। अगर ब्रांच का कोड आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसे छोड़ दीजिए, ब्रांच वाले खुद फिल कर लेंगे। और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, तो आपसे पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका नाम मांगा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखना है, अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो इसे छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको अपने सरनेम लिख देना है या कास्ट लिख देनी है। और ये जो नाम लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज़ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी आगे आपको ही। यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ओके। अब यहाँ पे जेंडर मांगा जा रहा है। जेंडर बोले तो आप लड़के हैं या लड़की हैं, तो अगर आप लड़के हैं तो मेल के ऊपर टिक कर दीजिए, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बोले तो आपकी शादी हो चुकी है या नहीं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मैरिड के ऊपर टिक करना है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको सिंगल के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपका डिवोर्स वगैरह हो गया तो यहाँ पे आपको डिवोर्स के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे नेम ऑफ द फादर और मदर पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे नेम ऑफ द फादर और नेम ऑफ द मदर, तो आपको अपने पापा का नाम लिख देना है और यहाँ पे आपके अपनी मम्मी का नाम लिख देना है। और यहाँ पे उनका सरनेम लिख देना है, सरनेम या कास्ट जो भी है वो लिख देना है। अब नेम ऑफ द स्पाउस, स्पाउस क्या होता है? स्पाउस मतलब होता है पति या पत्नी। तो आपको यहाँ पे अपनी पति या पत्नी का नाम लिख देना है। जो भी आपके, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ही भरना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इसे नहीं भरना है। ओके। यहाँ पे आपको अपनी पति या पत्नी का नाम लिख देना है। और अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देना है। और यहाँ पे उनका सरनेम लिख देना है या जो भी उनकी कास्ट है वो लिख देनी है। अब यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बोले तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं वो लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो लिख देना है, 5-10 जितने भी हैं मेंबर हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इलिटरेट। इलिटरेट बोले तो अनपढ़। अगर आप अनपढ़ हैं बोले तो, अगर आपको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यस पे टिक करना है कि जी हाँ हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, सब कुछ ओके है, तो आपको यहाँ पे नो पे ही टिक करना है, यस पे बिल्कुल भी मत टिक कीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे तो अब आ जाता है नेम ऑफ द गार्जियन। तो अगर आपकी 18 साल से उम्र कम है तभी आपको ये भरना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। ओके। तो इधर आ जाता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में आपको इन इंडिया के ऊपर टिक कर देना है। कंट्री नेम पे आपको इंडिया लिख देना है। और सिटीजनशिप में भी आपको इंडिया लिख देना है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो, अगर जॉब में प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर टिक कर देना है। ओके। और अगर मान लीजिए कोई आप अपना काम करते हैं, जैसे कि लकड़ा का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, या आपकी कोई अपनी दुकान है, या कोई फेरी लगाते हैं, या बाज़ार वगैरह में कोई काम करते हैं, तो अगर ऐसा कोई भी काम है जो आप खुद करते हैं, आपका अपना रोज़गार है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। ओके। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम बोले तो साल में आप कितने रुपए कमा लेते हैं। तो जितने भी आप रुपए कमा लेते हैं, 1 लाख 2 लाख, तो वो यहाँ पे लिख देना है कि एक साल में हम इतने रुपए कमा लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रिलीजन। रिलीजन बोले तो आपका धर्म क्या है, जो भी आपका धर्म है वो आपको बता देना है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के ऊपर टिक कर देना है, मुस्लिम है तो मुस्लिम के ऊपर टिक कर देना है, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के, सिख है तो सिख के ऊपर। ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी। तो यहाँ पे कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी में जैसे अगर आप जर्नल हैं तो जर्नल के ऊपर टिक करना है, ओबीसी, SC ST, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपको बता देना है। तो अब आ जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आप अपंग हैं, आपको दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, या आप बोल नहीं पाते हैं, या आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आपको येस पे टिक करना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपको नो पे ही टिक करना है, येस पे बिल्कुल भी मत टिक कीजिएगा। ओके। तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, तो जहाँ तक भी आप पढ़े हैं वो बता देना है। अगर आप 9th क्लास तक पढ़े हैं तो 9th क्लास तक टिक कर देना है, 10th क्लास तक पढ़े हैं तो 10th क्लास तक टिक कर देना है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन के ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको यहाँ पे भर देना है, अगर कुछ आगे है तो। ओके। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको नन पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है।
ओके, अब यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको अपना पूरा पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। आपको पैन कार्ड के ऊपर ही मिल जाएगा आपका नंबर, पैन कार्ड का नंबर। और पैन कार्ड का नंबर आपको अपना ही डालना है, किसी और का मत डालिएगा। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल बोली जा रही है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वही लिखना है, किसी और दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, ईमेल आईडी भी आपको अपनी ही देनी है, किसी दूसरे व्यक्ति की ईमेल आईडी बिल्कुल भी नहीं देनी है। अब यहाँ पे प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन एड्रेस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड वाले के ऊपर टिक कर देना है, जैसे कि मैंने टिक कर दिया। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का पूरा नंबर लिख देना है, आधार कार्ड का नंबर। और यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है UIDAI, सेम आपको यही लिख देना है। और यहाँ पे इशू डेट आधार कार्ड के ऊपर आपको मिल जाएगी, आपके फ़ोटो को साइड में हो जाए, आपके फ़ोटो के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगी, छोटी छोटी सी होती है ब्लैक सी इशू डेट, यहाँ पे आपको इशू डेट लिख देनी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एड्रेस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस आपको दे देना है, एड्रेस डिटेल जो बोली जा रही है। तो यहाँ पे करंट के ऊपर आपको टिक कर देना है और रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। और एड्रेस के ऊपर यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस लिख देना है इसमें पूरे में। यहाँ पे सिटी, जो भी आपकी सिटी है वो लिख देनी है, सिटी आपको लिख देनी है। और स्टेट बोले तो राज्य। ओके, तो जो भी आपका राज्य, जैसे कि मेरा दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया, वैसे ही आपका जो भी राज्य है, बिहार, मुंबई, पंजाब, जो भी आपका राज्य है वो लिख देना है। यहाँ पे पिन कोड पे आपको पिन कोड लिख देना है अपना, और कंट्री नेम पे यहाँ पे आपको कंट्री का नाम लिख देना है। ओके, अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस नहीं है, एक ही एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको सेम एज पे टिक कर देना है। ओके, अगर आपका एक ही एड्रेस है तो यहाँ पे टिक करना है, अगर आपके दो एड्रेस हैं तो दूसरा एड्रेस यहाँ पे आपको नीचे देना होगा। ओके, तब आइए नीचे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा लेनी है। ये साइन जो आपको करने हैं ब्लैक पेन से ही करने हैं, ब्लू पेन से बिल्कुल मत कीजिएगा, ब्लैक पेन से ही करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लैक पेन से आपको साइन करने हैं। और यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिख देना है, जो भी आपका प्लेस है, जगह। और यहाँ पे डेट उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे। ओके, तब आइए नीचे चलते हैं फॉर्म के। और गाइस, ये पूरा फॉर्म जो भी हम भरेंगे पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में कुछ भी मत भरिएगा, सारे के सारे सब कुछ आपको बड़े अक्षरों में भरना है। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमको सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है, टाइप ऑफ अकाउंट में सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है, और मोड ऑफ ऑपरेशन में सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। ओके, मोड ऑफ ऑपरेशन में हमें सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड बोले तो आपको क्या क्या सर्विस चाहिए, जैसे ATM कार्ड चाहिए, चेकबुक चाहिए, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऐसी जो सर्विसेज होती हैं वो हमें चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो जैसे कि ATM कार्ड अगर हमें चाहिए तो हमें ATM कार्ड के ऊपर टिक कर देना है, जैसे कि मैंने यस किया, यस के ऊपर टिक कर रखा है, इधर आपको टिक कर देना है। और उस ATM कार्ड के ऊपर आपका क्या नाम होगा वो नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। ओके, जो भी आप चाहते हैं उसमें नाम हो वो आपको लिख देना है, और यहाँ पे आपको रुपये के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे पूरा जा रहा है चेकबुक अगर चाहिए तो आपको यस करना है, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा। तो चेकबुक नॉर्मली हमें चाहिए होती है तो हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे SMS अलर्ट भी जो कि ज़रूरी होता है, तो आपको इसके ऊपर भी टिक कर ही देना है। ओके, और पासबुक के ऊपर भी आप इसे टिक कर दीजिए। ओके, तो कुछ हमें जो 4 चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको ज़रूर टिक कर देना है। ठीक है, जो मैंने आपको बता रखी है इन 4 चीज़ों पे ऊपर आपको ज़रूर टिक करना है। और अगर अलग से आपको चीज़ें चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, बाकी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में अगर आपको ज़रूरत है तो आप टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे मत टिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म है बोले तो DA1। तो नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन वो फॉर्म होता है जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी कभी डेथ हो जाती है और आपके मरने के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो किस व्यक्ति को जाएगा, ये चीज़ हम बैंक को बताते हैं कि हमारे मरने के बाद जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है किस व्यक्ति को दिया जाए। ओके, ये नाम हम बैंक को पहले ही बता देते हैं। तो वो फॉर्म हम कैसे भरेंगे, ये चीज़ हम कैसे बताएंगे, ये हम फॉर्म के ज़रिए बताएंगे। कौन से फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म के ज़रिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम ऊपर चला आ रहा है, जो आपके आधार कार्ड वगैरह में है वो आपको नाम लिख देना है। और यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, जो भी ब्रांच का नाम है, यहाँ इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जो भी नॉमिनी है उसका जो भी अकाउंट में आप पैसा डालना चाहते हैं वो अकाउंट कौन सा है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख सकते हैं, जो भी उनका अकाउंट है वो लिख देना है, और उनके अकाउंट का नंबर लिख देना है। यहाँ पे जो भी आपका नॉमिनी है जिसको भी आप बना रहे हैं उसका अकाउंट का नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे नेम
नेम में आपको उनका नाम लिख देना है, पहले नाम लिख देना है, फिर स्पेस छोड़ देना है, फिर यहाँ पे उनका जो भी सरनेम है वो लिख देना है, और यहाँ पे उनका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है उनका कंप्लीट। अब यहाँ पे रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, तो जो जिसको आपने नॉमिनी बनाया है उसका रिलेशन आपके साथ क्या है, वो आपके क्या लगते हैं, भाई लगते हैं, बहन लगती है, या मम्मी पापा, जो भी रिलेशन है वो बता देना है। मेरा भाई लगता है तो मैंने भाई बता दिया। ओके, अब यहाँ पे एज, उनकी एज कितनी है ये भी आपको बता देनी है, और यहाँ पे आपको एक साइन कर देने हैं, और यहाँ पे आपको एक साइन कर देने हैं अपने। ओके, अब मान लीजिए अगर आप अनपढ़ हैं बोले तो, अगर आपको साइन करने नहीं आते हैं, अगर आपको साइन करने नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना अंगूठा लगाना होगा, और प्लस आपको अगर साइन करने नहीं आते हैं तो आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे आपको विटनेस का नाम लिख देना होगा, विटनेस का सिग्नेचर करा देंगे, और विटनेस का एड्रेस लिख देना होगा। ठीक उसी तरीके से आपको दूसरा विटनेस चाहिए होगा, एक दूसरे विटनेस के साइन करा देने हैं, दूसरा विटनेस का नाम लिख देना है, दूसरे विटनेस का साइन करा देने हैं, और दूसरे ही विटनेस के यहाँ पे एड्रेस लिख देने हैं। ओके, ये विटनेस आपको तब भरना है जब आपको साइन करने नहीं आते, जब आप अंगूठा लगाएंगे। ओके, जब आप अनपढ़ हैं, आपको साइन करने नहीं आते हैं, तब आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको साइन करने आते हैं तो विटनेस की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो गाइस, इसी के साथ आपका फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा हमें कैनरा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरना है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।